हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीबीए करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इग्नू से बीबीए कर सकते हैं और इग्नू में बीबीए का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इग्नू से बीबीए करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और इसके अलावा अगर आप इग्नू से बीबीए करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। और इसके अलावा भी बीबीए के बारे में बहुत सी डिटेल होने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें, मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में भी बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि अगर वो इग्नू से किसी भी प्रकार की कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं तो क्या वो जो डिग्री होती है वो हर जगह वैलिड होती है। तो इसका जवाब है हाँ, ये आपकी 100% हर जगह वैलिड होती है। इसके बिहाफ पे आप किसी भी स्टेट का PCS, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम या फिर जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है UPSC का, वो दे सकते हो, क्योंकि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इस कारण जो भी इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी होता है वो हर जगह वैलिड होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो BBA है, और BBA में भी कौन सी ब्रांच है? रिटेलिंग, यानी कि हम बात करेंगे BBA रिटेलिंग के बारे में। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए तो एक गोल्डन चांस होता है जिनको बैचलर डिग्री के साथ साथ जॉब भी करनी हो, यानी कि ग्रेजुएशन भी होती रहे और साथ साथ कुछ अर्निंग भी हो जाए। तो BBA रिटेलिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको ये दोनों मौके देगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के पहले पॉइंट के बारे में। तो जो हमारा आज का पहला पॉइंट है कि अगर आप BBA में एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इग्नू फिलहाल सिर्फ 2 ही प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। पहला BSc नर्सिंग और सेकंड होता है B.Ed का। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो एंट्रेंस बेस्ड ना होकर मेरिट बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स का रोल होता है। पर BBA में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, हमने सुना है इसके लिए होता है, एक एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसके लिए एक इंटरव्यू होता था, वो 50 नंबर का होता था, और उसमें शायद आपको 25 नंबर लेके आने कंपलसरी होते थे। उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होता था। पर अब फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना और ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और वो है एडमिशन मोड। कि आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो वो आप कौन से मोड में लेते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट मोड एडमिशन होता है। डायरेक्ट मोड मतलब कि जब भी फॉर्म आएंगे इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसमें से बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, जैसे कि जो आपका BBA रिटेलिंग है वो एक डिग्री प्रोग्राम है, और जो इसका मोड होता है वो होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसको हम शॉर्ट में ODL भी बोलते हैं। और ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आता है, और जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। जैसा कि ऑलमोस्ट सभी डिग्री 3 साल की होती है, वैसे ये भी 3 साल का होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए वो इसके मीडियम के बारे में है। तो आपको एडमिशन लेते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि इग्नू द्वारा ये प्रोग्राम आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑफर किया जाता है। तो जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपके असाइनमेंट होंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, वो सब कुछ इंग्लिश में होंगे। और स्पेशलाइजेशन का तो पता ही आपको रिटेलिंग का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और वो है इसकी एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी तो इसकी सिंपली होती है 10+2, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए या इसके बराबर आपके पास कोई योग्यता हो। यानी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं, या फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट ITI करते हैं, पर ITI कौन सी, जो 2 साल की होती है, वो भी इसमें अप्लाई करने के योग्य होंगे। और इसके अलावा एक डाउट और क्लियर कर देना चाहूँगा मैं इसमें, कि जो आपकी 12th होगी वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कॉमर्स और साइंस के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रीम का भी कोई रोल नहीं है, किसी भी स्ट्रीम को आप 12th पास होने चाहिए। और सेकंड एलिजिबिलिटी होती है लेटरल एंट्री। अब ये क्या होती है? तो ये कुछ नहीं है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है। मान लीजिए आप ऑलरेडी BBA कर रहे थे, पर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फिर ड्रॉप कर दिया, तो बीच में आपका 1-2 साल का गैप आ गया ना, तो दोबारा एडमिशन लेंगे, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेटरल एंट्री। तो जो भी इस प्रकार के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इसकी फीस होती है वो पर ईयर आपको 9,000 पे करनी होती है। उसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो उस रजिस्ट्रेशन की फीस होगी वो आपकी 200 रुपये होगी। तो जो आपके ओवरऑल कोर्स की फीस आती है पूरे कोर्स की, वो 3 साल की आपकी 27,000 रुपये आती है, और प्लस स्टार्टिंग के पहले साल में 200 रुपये एक्स्ट्रा होती है। तो ये टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर है। और जो मैंने आपको फीस 27,000 बताई है, ये मैंने आपको लास्ट ईयर की बताई है। हो सकता है कि जो इस साल एडमिशन हो इसमें कुछ इंक्रीज हो जाए। तो अब बात करते हैं
हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में जो भी डिटेल दी है उनको आप भले ही थोड़ा कम समझ लेना, पर जो आपको अब बताने वाला हूँ इसकी डिटेल ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले प्रोग्राम फॉर्मेट के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ BBA रिटेलिंग 3 साल का है, पर जो इसके 3 साल हैं वो एक खास फॉर्मेट में डिवाइड है। एक तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। अगर हम बीच में ड्रॉप करते हैं तो हमें कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। पर BBA रिटेलिंग की प्रोग्राम की आप यही एक एडवांटेज बोल सकते हो कि आपको हर ईयर में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा इन रिटेलिंग मिल जाता है। उसके बाद अगर आप ड्रॉप भी कर दोगे तो आपके पास डिप्लोमा इन रिटेलिंग रहेगा। देन आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो सेकंड ईयर में आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा इन रिटेलिंग। और देन लास्ट में आप थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर देते हो इसका तो आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिंग की डिग्री मिल जाएगी। तो देखा आपने, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है रिटेलिंग में, और सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको रिटेलिंग में एडवांस डिप्लोमा मिलता है, और इसी प्रकार आप थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे तो आपको बैचलर डिग्री मिलती है रिटेलिंग में। और अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये वो सब्जेक्ट का फॉर्मेट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, सेकंड में कितने मिलेंगे और थर्ड में कितने मिलेंगे। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा आराम से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं टोटल, और जो आपका 5वां होता है वो आपकी इंटर्नशिप और वाइवा होता है। और इंटर्नशिप के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आपका पहला साल होगा, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी। तो ये तो थी बात फर्स्ट ईयर की। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के बारे में। तो सेकंड ईयर में आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और इसमें जो आपके पास टोटल सब्जेक्ट होंगे वो 6 होंगे, और जो 7वां होगा वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग और वाइवा होगा। और ये वाइवा इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, जो भी आप ट्रेनिंग पे सीखोगे जॉब करते टाइम उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, जो आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होगा ना, वहीं से आपकी OJT स्टार्ट हो जाएगी। OJT मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ये आपकी दोनों साल में रहेगी। सेकंड ईयर में भी होगी आपकी और थर्ड ईयर में भी होगी। यानी कि वही टाइम होगा जब आप जॉब भी कर रहे होंगे और साथ में ही आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही होगी। यानी कि उस टाइम आप सेकंड ईयर में एक तीर से 2 शिकार कर पाओगे। और अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। थर्ड ईयर में आपकी BBA कंप्लीट हो जाएगी रिटेलिंग में, और इसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो थर्ड ईयर होगा आपका, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वाइवा नहीं देना। बस आपको क्या करना है, जो आपके एग्जाम होंगे वो क्लियर करने हैं और असाइनमेंट टाइम से सबमिट करने हैं। और अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन आप कब ले सकते हो, यानी कि इसके एडमिशन सेशन के बारे में। तो जो BBA रिटेलिंग के एडमिशन होते हैं वो सिर्फ आपके जुलाई सेशन में होते हैं। इसके एडमिशन आप जनवरी सेशन में नहीं ले पाओगे, क्योंकि अभी के लिए जो इसके एडमिशन है वो सिर्फ आपके जुलाई सेशन में होंगे। और जुलाई सेशन के एडमिशन कब स्टार्ट हो जाएंगे, ये आपके जून में स्टार्ट हो जाएंगे। और जून में भी कब, जून की बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि इसके फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में। तो अगर आप भी इग्नू से BBA करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, अभी अपना एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि फिर अगले एडमिशन सीधा नेक्स्ट ईयर होंगे। और इसकी एलिजिबिलिटी भी इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो कोशिश करना अगर आप एलिजिबल हो तो टाइम से एडमिशन ले लेना। और हाँ, लास्ट में आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। जो पहले इसकी एलिजिबिलिटी होती थी उसमें क्या होता था, अगर आप इग्नू से BBA करना चाहते हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 18 तो होनी चाहिए, और उसके अलावा आप फिजिकल फिट भी होने चाहिए। पर अब ये दोनों चीज़ें एलिजिबिलिटी की लिस्ट से गायब हैं। वैसे इनकी संभावना कम है वापस आने की, तो आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर इसके बाद भी आपके BBA से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एज सून एज पॉसिबल आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना, ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।